परिंदों और जानवरों से मोहब्बत की आला मिसाल पुरेवाला के शहरी ने घर में ही चिड़ियाघर बना लिया। हमारे पास डिफरेंट टाइप के जानवर हैं। लेडी एमरेट हो गया, फ्लेमिंगोज हो गए, ब्लैक स्वान हो गए, पीकॉक पॉकेट ब्राउन हो गया, लाइन का पेयर भी ला रहे हैं, फैमिलीज आती हैं, ट्रिप्स आते हैं। कमर भाई बताइएगा कि इस मिनी चिड़ियाघर में किस किस किस्म के नायाब परिंदे और जानवर मौजूद हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, जिस तरह लेडी एमरेट हो गया, फ्लेमिंगोज हो गए, ब्लैक स्वान हो गए, पीकॉक्स में काफ़ी हैं, उसमें सिल्वर पाइड हो गया, ग्रीन जावा हो गया और पॉकेट ब्राउन हो गया। कमर भाई दादाजी की लेगेसी को आगे बढ़ाए हुए हैं, दादाजी के शौक को आपने जिंदा किया हुआ, क्योंकि आपने बताया कि ये दादाजी ने परिंदे और जानवर रखे थे और उसको आगे आप तीसरी नस्ल में मुंतकिल, आपके वालिद साहब और बाद में आप इसकी देखभाल कर रहे हैं। ये बहुत महंगा शौक है, बेशुमार किस्म के कीमती नायाब जानवर हैं, परिंदे हैं, इनकी देखभाल काफी मुश्किल काम है। इसको कैसे करते हैं, कितने मुलाजमीन रखे हुए हैं? ये हमने कभी एस्टिमेट नहीं लगाया, ये हमारा दादा अब्बू का शौक था, तो हम उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने कभी ये नहीं किया कि मेडिसिन इतनी महंगी है, इनका फीड इतनी महंगी है, हम जिस तरह हैं हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कमर भाई मुझे ये बताइएगा, सैकड़ों जानवर हैं, नायाब परिंदे हैं, इनकी देखभाल के लिए कितने मुलाजमीन रखे हों? इनकी देखभाल के 5 से 6 मुलाजमीन है जो इनकी टेक केयर करते हैं, और इनकी सफाई वगैरह जो भी होती है वो सारा कुछ वो देखते हैं। आप भी साथ करते हैं? ये मैं खुद करता हूँ। कभी जब मुलाजमीन छुट्टी पे होते हैं तो मुझे खुद करना पड़ता है। कमर भाई मिनी चिड़ियाघर बनाया हुआ है, महंगा शौक है, आपने बेशुमार किस्म के नायाब जानवर परिंदे रखे हुए हैं, सिर्फ अपनी फैमिली को दिखाने के लिए रखे हैं या कोई बाहर से शहरी भी आकर, बच्चे या कोई स्कूल वाले आकर देखना चाहें वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? ये नहीं, हमने बाहर की फैमिली अपने के लिए नहीं रखा है, बाहर के लोग भी आके देखते हैं, फैमिलीज आती हैं, ट्रिप्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वो आके बहुत खुश होते हैं और आके हमें सजेशन भी देते हैं कि हमने क्या करना है आगे, हमें और यही चीज़ हमें लानी चाहिए या वो चीज़ लानी चाहिए। इसकी कोई टिकट वगैरह भी रखी हुई है, एंट्री फीस वगैरह भी, या फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट वगैरह नहीं है। आए लोग अपनी फैमिली वगैरह को भी लेके आए, अगर हम चैनल पे देख रहे हैं अगर आपको, तो वो आए अपने आके करें। मुझे बताइएगा कि इस मिनी चिड़ियाघर को फ्यूचर में आगे बढ़ाने का भी कोई इरादा है, जानवर बढ़ाने का भी कोई इरादा है? जी हम इसको बढ़ा रहे हैं। अभी तो दोबारा हमने बीच में ख़त्म हो गए थे, फिर हमने दोबारा शुरू किए हैं। तो इसमें हम लाइन का पेयर भी ला रहे हैं और 2-3 चीज़ें हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या कोई नए जानवर भी आपने इसमें शामिल किए हैं? किसी ने कोई तोहफा दिया हो, या वही जानवर जो दादाजी ने रखे थे और उनकी आगे नस्ल जो है वो बढ़ती जा रही है? जी हमने काफ़ी एड ऑन किया है। पहले तो सिर्फ जानवर होता है, जब अब्बा जी हमारे सर्विस में होते थे उधर कुछ जानवर होते थे, अब हमने काफ़ी एड ऑन किया। हमने तलूस इंट्रोड्यूस करवाया जो पाकिस्तान में 1-2 बंदों के पास ही होंगे, और ब्लैक स्वान है, डिफरेंट टाइप के जानवर हैं। मैंने देखा इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम घर में नहीं रख सकते, ममनू हैं, उनकी कोई प्रॉपर आपके पास इजाज़त, लाइसेंस वगैरह मौजूद है? हमारे पास लाइसेंस है, ये साल के साल इसको रिन्यू करवाते हैं, और हमें इस तरह का कोई मसला नहीं है। हमारा मिनी ज़ू का लाइसेंस है, तो हमें कोई मसला नहीं। परिंदे बीमार हो जाते हैं या उनको बर वक्त खुराक नहीं पहुंचती, तो तब इनका चेकअप वगैरह के लिए क्या एहतमाम किया होगा? भाई इनके चेकअप के लिए हमने इनके लिए एक डॉक्टर रखे हैं जो हर 15 दिन बाद हमारे मिनी ज़ू पे आते हैं और इनकी मेडिसिन का बता के जाते हैं कि इस बीमारी की ये मेडिसिन देनी है, इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन, जो भी मसला बनता है फिर वो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं तो रिकवर हो जाती है बीमारी। मिनी चिड़ियाघर में पाकिस्तानी परिंदे हैं, इंपोर्टेड हैं, कौन कौन से हैं, और जानवर पाकिस्तानी हैं या इंपोर्टेड है, इसके बारे में भी बताइएगा। मिनी ज़ू के अंदर पाकिस्तानी तो बहुत कम है, तकरीबन 80% इम्पोर्टेड हैं जो गैर मुल्की हैं, जिसमें ये इमो बर्ड्स आ जाते हैं। ये परिंदे जो आप बता रहे हैं बड़े नायाब किस्म के और जो हैं ये बहुत मुश्किल से पाकिस्तान से मिलते हैं, आपके पास को ख़रीदने के लिए आता है तो आप उनको फ़रोख्त भी करते हैं या सिर्फ अपने पास ही सिर्फ रखे हुए हैं? जी अगर कोई ख़रीदने का ख्वाहिशमंद होता है तो उसको सेल भी कर देते हैं, अगर हमारे पास अजाफी हो जाते हैं तो हम सेल भी कर देते हैं। महंगे से महंगा जो परिंदा है आपके पास उसकी प्राइस कितनी होगी? महंगे से महंगा परिंदा हमारे पास ब्लैक स्वान डक्स हैं, उसके बच्चे 2 लाख तक के सेल हो जाते हैं। उसके अलावा डियर है, ब्लैक बक जिसे काला हिरन बोलते हैं, उसका एक बेबी जो है 1 मंथ का
उसका एक बेबी 1 लाख रुपए तक का सेल हो जाता है मेल, और फीमेल जो है उसकी कीमत होती है 2 लाख रुपया बच्चे की। इनकी खुराक कहाँ से आती है? आपको पाकिस्तान से लेते हैं या कोई खुराक बाहर से भी मंगवानी पड़ती है? इनकी खुराक तो कुछ पाकिस्तान से भी मिल जाती है तकरीबन 80%, कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो बाहर से भी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, वो सारी मिक्स करके तो फिर इनको यूज़ करवाते हैं। महीने का तकरीबन खर्चा कितना आ जाता होगा खुराक पर, मेडिसिन पर, या इनके जो है वो मेडिसिन और फूड वगैरह पर? महीने का इनका अगर आइडिया करें टोटल मिनी जू का, खुराक का और मेडिसिन का तकरीबन 2 लाख तक का खर्चा है।